हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन उस समय उनको शराब बनाने में 7 से 8 दिन का समय लग जाता था। और वह जो शराब बनता था उससे किसी की मौत नहीं होती थी पीने से। पीने के बाद लोगों का थकान दूर हो जाता था। लेकिन अब जो शराब बनाया जा रहा है जल्दीबाजी में 1-2 घंटा में ही तैयार कर लिया जा रहा है, जिसको पीने के बाद लोग मर जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये जीतन राम मांझी जी का बयान है। और नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी किया है तब से जीतन राम मांझी की एक मानसिक परेशानी जो है वो बढ़ गई है। जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर के हमला बोलते रहते हैं और कहते हैं कि अगर कोई मजदूर दिन भर काम करके आ रहा है और शाम को अगर थोड़ा शराब नहीं पिएगा तो उसका थकान कैसे दूर होगा। हो सकता है जीतन राम मांझी को इसका पूरा तरीका पता हो कि काम के थकने के बाद जो उसका थकान है वो कैसे मिटाया जा सकता है, कैसे दूर होता है। और इस वजह से जीतन राम मांझी लगातार ये कहते आ रहे हैं। जीतन राम मांझी पिछले दिनों औरंगाबाद में गए हुए थे और औरंगाबाद से ही जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 2005 में शराबबंदी करके जो गलती किए अब उसी का प्रायश्चित झेल रहे हैं। हर घर में शराब बन रहा है और उस शराब को जल्दीबाजी में बनाया जा रहा है, यूरिया पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जा रही है। इसके अलावा एक उदाहरण भी देते हैं जीतन राम मांझी, जिसमें कहते हैं कि एक राजमिस्त्री दिन भर काम करके आया बेचारा और उसके बाद शाम होते ही आधा बोतल शराब पी लिया। पुलिस आकर के उसको पकड़ लेती है। अब बताइए, ब्लैक से शराब खरीदने में उसका अलग से पैसा खर्च हुआ होगा वो अलग, अब 6,000 रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा और उसके बाद पुलिस को अलग से पैसा देना पड़ेगा। अब पुलिस किस बात की पैसा लेती है, जीतन राम मांझी किस अलग से पैसे की बात कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। जीतन राम मांझी वही पैसे की बात कर रहे हैं कि अगर आप शराब पीते हुए पकड़े गए, अगर आप मान लीजिए शराब पी के घूम रहे हैं, पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको ऊपर से भी पैसा देना पड़ेगा। ऊपर से पैसा इसलिए देना पड़ेगा कि अगर आप वो पैसा नहीं देंगे तो एक और बोतल पुलिस जो है वो आपके साथ सटा देगी केस में और उसके बाद आपको ज़्यादा दिनों तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस वजह से ऊपर से भी पैसा देने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कई दफ़ा। और इसी बात को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं और कहते हैं कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। लेकिन जब शराबबंदी किया गया था उस समय नीतीश कुमार जी के साथ हम भी थे और हम कहे थे कि शराबबंदी अच्छा है, लेकिन अब बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर जो नाटक किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है, इस नाटक को बंद करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर बिहार नहीं संभल रहा है, अगर शराबबंदी नहीं संभल रहा है तो उनको चाहिए कि शराबबंदी को फिर से ख़त्म कर दिया जाए, शराब को फिर से बिहार में बिकने दिया जाए। और जितना 2005 में गांव-गांव अलग अलग जगहों पर ठेका खुलवा दिए थे उतना ठेका नहीं खुलवाए, कम जगह पर ठेका खुलवाए। पीने वाला लोग तो ऐसे भी पी ही रहा है, लेकिन बस बात यही है कि गलत शराब पी रहा है। लोग यूरिया पदार्थ का इस्तेमाल करके 1 से 2 घंटा में शराब बना देता है और इस वजह से लोग मर जा रहा है। नीतीश कुमार को उनकी चिंता नहीं हो रही है। बाकी जीतन राम मांझी अभी भी शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। जिस समय नीतीश कुमार के साथ थे उस समय भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते थे, लेकिन बात यही है कि जीतन राम मांझी कब क्या बोल देंगे उनका कोई पता नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जब जीतन राम मांझी थे तो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार से अलग होने की बात करते हैं तो हमारी पत्नी हमसे नाराज हो जाती है, घर में दिक्कत होने लगता है। ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है कि हम नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी फिर जाकर के अमित शाह से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल हो जाते हैं और अब लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए जब तब नजर आ जाते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर के जो विचार रखते हैं कि दिन भर काम करने के बाद लोगों को अपनी थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी शराब की ज़रूरत होती है, इस पर भी आपकी जो प्रतिक्रिया है बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।